किसके समर्थन में आए आज आप? किसके समर्थन में आए? सर के समर्थन हाँ में। जी? सर के समर्थन में। जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ? जिस तरह से उन पे केस लगाया गया था सेक्सुअल हरासमेंट का, क्या लगता है आपको वो सही था या गलत था? वो तो इंक्वायरी बैठेगी, उसी से पता चलेगा। किस तरह का आज किस तरह का समर्थन दे रहे हैं आप? यही कि इंक्वायरी हो। इंक्वायरी, तो जो इंक्वायरी हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, कहाँ संतुष्ट है। नहीं है वो? नहीं। लगातार युवा यहाँ एकत्रित, क्या कहेंगे आज किसके समर्थन में यहाँ आए हैं? हम प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के समर्थन में आए हैं। हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी डिसीजन उस इन्वेस्टिगेशन के तहत पता चलता है तो उनको जस्टिस मिलना किस चाहिए। तरह का शक है आपको? शक हमें शक के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो लेकिन जो भी कैस्ट कमेटी का इतना जल्दी डिसीजन हुआ उसे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और वो गलत डिसीजन हुआ है। उनको बिल्कुल भी कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया, पक्ष में अपना पक्ष रखने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। सीधा उनके हाथ में उनका ऑल द एक्टिविटीज़ से डिबार कर दिया जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है और वो किसी भी तरह से सही नहीं है। चंद्रशेखर अमर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है। We want justice, we want justice। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक दुखद हादसा, जब एक प्रोफेसर द्वारा सुसाइड किया गया और अब बच्चे जो हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, उनकी सपोर्ट में यहाँ आते हुए, और लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट जो हैं वो लगातार यहाँ एकत्रित होते हुए और यहाँ पे उनकी सपोर्ट जो है वो की जा रही है। आप किसके समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी, आपको पता ही है डॉक्टर शेखर जो है उनके इंसाफ के लिए यहाँ पे हम सभी खड़े हैं। किस तरह का आपको शक लग रहा है, किस तरह का इंसाफ मांग रहे हैं? शक तो यही है, अगर 1 तारीख को उनके खिलाफ केस हुआ हरासमेंट का, तो अब 4 या 5 दिन में कैसे उसका डिसीजन, और जो कमेटी है वो भी प्रॉपर कोरम उनका कोई नहीं था। 3 मेंबर बैठ के उन्होंने जो भी डिसीजन सुनाया इतना जल्दी, यहाँ पे और भी केसेस पड़े हुए हैं जो सालों से पड़े हुए हैं, कुछ तो रिटायरमेंट हो कमेटी का। हम चाहते हैं कि इसका जो है सीट की तरफ से इसकी इन्वेस्टिगेशन और जो भी है इसका कल्प्रिट हो, उसको जो है मतलब जस्टिस होना चाहिए उनके लिए। तो लगातार युवा जो है उनके लिए यहाँ पे मांग करते हुए और हर कोई यहाँ एकत्रित होता हुआ, और भी लोगों से स्टूडेंट से जुड़ेंगे। जी मैम, किसके समर्थन में यहाँ आए हैं? हम किनके समर्थन में यहाँ आए हैं? सर, किनके समर्थन में यहाँ पहुँचे? प्रोफेसर साहब के समर्थन में आए। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शक जो है? भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी की हम डिमांड रखते हैं। अभी तक जो इंक्वायरी हो रही है उससे संतुष्ट नहीं? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। आप उन्हें जानते थे, इस प्रोफेसर साहब को जानते? नहीं, इतनी मेरी अच्छे से जान पहचान नहीं थी उनसे, लेकिन फिर भी जैसा हुआ है ये सही नहीं हुआ है, तो इंक्वायरी की डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए हमारी। तो लगातार इंक्वायरी की मांग जो है वो यहाँ पे चलते हुए, और लगातार स्टूडेंट जो यहाँ एकत्रित हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। सर, आज यहाँ किनके समर्थन में आए हैं? सर, हम प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में आए हैं। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है सर? सर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। जी, तो आप चंद्रशेखर सर को जानते थे? सर, जानते तो नहीं थे, लेकिन हम उनको ऐसे जैसे सुनने में आ रहा है कि वो मतलब उनका अच्छा नेचर था, और ऐसा तो थे नहीं जैसा बताया जा रहा है। उन बच्चों से क्या बात लगता है आपको, ये इंक्वायरी जो हो रही है वो सही नहीं हो रही है? सर, ऐसा ही लग रहा है कि ये तो सही नहीं हुई, तभी उन्होंने सुसाइड किया। अगर सही होती तो ऐसा नहीं करते वो बिल्कुल भी। किस तरह की मांग करेंगे? सर, हम यही मांग कर रहे हैं कि SIT कमेटी बैठाई जाए और जो कैस्ट कमेटी है उसको डिसॉल्व करें टिल फर्दर ऑर्डर्स तक। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंक्वायरी की सही या गलत मायने में बात नहीं है। इंक्वायरी अगर सही बैठेगी तो जो आने वाले स्कॉलर्स हैं उनका भी जो विश्वास है, जो बिलीव है इस यूनिवर्सिटी में बना रहेगा। तो सही इंसाफ तो मिलना चाहिए, क्योंकि देखो 100 से प्लस उनके रिसर्च पेपर्स हैं। एक रिसर्च पेपर अगर लिखना हो तो पता लग जाता है कि कैसे लिखा है हमने, इतनी मुश्किल होती है। तो हम निजी भी जानते थे उनको, ये लाइब्रेरी के बाहर कहीं आते जाते मिलते थे, बट वही है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर हमारा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि हम ही आने वाले स्कॉलर्स हैं, कल के प्रोफेसर्स हैं, हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। और अगर आज हम इकट्ठे ना हुए तो उनको इंसाफ तो मिलने किस तरह का शक है? क्या लगता है कि क्या कुछ मामला होने की आशंका? देखिए, शक का तो नहीं पता, बट जितना हमने सुना है, जो एलिगेशंस लगे हैं, एलिगेशन जब लगता है तो जिस पे लगता है उसकी भी सुनवाई होती है। अगर सुनवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। तो वही काला हमने निकाल के सामने रखना है, भाई है क्या, बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या है।
लगातार यहाँ युवा जुड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी को सींचा है अपने खून पसीने से, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, ठीक है। इसलिए ये चीज़ तो होनी चाहिए। बाकी रही बात, जो अगर 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं होता तो फिर ये यूनिवर्सिटी हम खुलने नहीं देंगे जब तक इंसाफ नहीं होता और जो भी मेन कल्प्रिट हैं उनको बिहाइंड बार नहीं करते। क्योंकि अब सस्पेंशन नहीं भैया, बंदे की मौत हुई है, आप अबेटमेंट टू मर्डर का चार्ज लगाएं उन पे। किस ऐसी मानसिक प्रताड़ना होगी कि भैया उनको अपनी जान देनी पड़ी। 24 छात्राएं और छात्र उन पे लगाते हैं यौन शोषण का आरोप। वो ऐसा आरोप है जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लोग हंसी ठिठोली करते हैं कि भैया रेपिस्ट जा रहा है, और जिस बंदे की इतनी बेशुमार पब्लिकेशंस हो, इतना ब्रिलियंट स्कॉलर हो, मनोवैज्ञानिक हो, वो अगर हार सकता है तो कल को हमारे साथ जो प्रताड़ना हो सकती है उसका हम भी शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए डरना नहीं है। अगर कोई आपको, आपका गाइड, स्कॉलर, टीचर, प्रोफेसर कोई किसी तरह से आपको बोलता है तो आप हमारे पास आएँ, हम भी यहाँ पे हैं बैठे हुए कि देखते हैं भैया कौन क्या करता है। क्योंकि ये बड़े यही करते हैं कि कई स्कॉलर्स आए हैं, स्कॉलर्स को अब ये बुला लेंगे कि भैया आप आ जाओ, आप नहीं जाना स्कॉलर, ये इनका यही चलता है ड्रामा। तो ये चीज़ हमने चलने नहीं देंगे। तो आपने 6 बजे, आज शाम को सबने 6 बजे पहुंच जाना है यहाँ पे। और अगर ऐसा हो जाता है कि भैया SIT वगैरह का गठन हो जाता है और इंसाफ मिलने जल्दी से जल्दी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 24 को यूनिवर्सिटी खुलेगी नहीं, और तब तक नहीं खुलेगी जब तक इंसाफ चंद्रशेखर साहब को मिलता नहीं। इतनी सी बात है। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पे उनके इंसाफ के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ जो है वो उठ रही है और मांग यही है कि इंसाफ हो। तो क्या लगता है जिस तरह का उन पे आरोप लगाया गया था और वो झूठा था, या फिर क्या कुछ इसके पीछे मंशा थी? हालांकि ये स्टूडेंट्स द्वारा कहा जा रहा है, जिस तरह से लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय स्टूडेंट एकत्रित हो रहे हैं और चंद्रशेखर सर के लिए यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप सबका इस पर क्या कुछ कहना है और ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।